डॉक्टर पानीकर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब पीएचडी की ज़रूरत नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि यूजीसी का नया जो नोटिफ़िकेशन है, उसने एक नया पोस्ट क्रिएट किया है जिसको प्रोफ़ेसर इन प्रैक्टिस नाम दिया है इन्होंने। यानी कि जिनका मार्केट का एक्सपीरियंस है या एप्लाइड एक्सपीरियंस है, उन लोगों को, अगर उनके पास नेट नहीं है, उन्होंने पीएचडी नहीं भी किया है, तो वो सीधा प्रोफ़ेसर बन सकते हैं। और इसका पर्पस ये रखा गया है कि बच्चों को एक प्रैक्टिकल एक्सपोज़र देने के लिए। बट हमें मालूम है कि इसके नाम पे कौन लोग इसमें एंटर करेंगे। दूसरा, शिक्षा के बारे में हमारी जो समझ है ना, वो उसमें ठीक करने की ज़रूरत है। शिक्षा का काम जो है ना, ये प्रैक्टिकल एक्सपोज़र देने वाला नहीं है। शिक्षा का काम है कि आपका जो ज्ञान का स्तर है, वो ठीक रखा जाए, ताकि आप कम से कम समय में ट्रेन किए जा सकें। तो इस पर्पस को ये फ़ेल करता है और इसमें एक शॉर्टकट दे देता है उन लोगों के लिए, जो हो सकता है कि पिछले 7-8 साल या 10 साल से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो। अब वो यूनिवर्सिटीज़ में भी आ सकते हैं और बिना पीएचडी के, बिना जो एक एकेडमिक रिगर बोलते हैं कि एक एकेडमिक एक्सपीरियंस के, आप बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करें। और इसी के साथ ग्रेजुएशन में इन्होंने कहा है कि यूजीसी का ही नया नोटिफिकेशन है, वो ये कहता है कि अगर किसी ने 4 साल की डिग्री की है, जो रिसर्च डिग्री बोल रहे हैं ये, और हर साल अगर उस बच्चे ने 75% से ज़्यादा नंबर स्कोर किए हैं, तो अब उसे मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा पीएचडी कर सकता है। तो कहीं न कहीं जो मास्टर्स की अपनी एक रिक्वायरमेंट थी कि मतलब ग्रेजुएशन में जो चीज़ आप पढ़ते हैं, उसको और डिटेल में और गहराई से आप मास्टर्स में करते हैं और फिर आप मास्टर्स में रिसर्च के लिए तैयार किए जाते हैं। तो वो एक चीज़ गायब हो जाती है और इसमें एक क्लास एंगल है, क्योंकि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये 4 साल के रिसर्च प्रोग्राम चला रखे हैं और पिछले कई सालों से चला रहे हैं, जो वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो ऑब्वियसली इन यूनिवर्सिटीज़ की खासियत है कि यहाँ बच्चे जो नंबर स्कोर करते हैं, वो भी ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो ये बच्चे सबसे पहले पीएचडी करके निकल लेंगे, जबकि जो स्टेट यूनिवर्सिटी से आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस से आ रहा है, वो लोग जब तक मास्टर्स डिग्री करेंगे तब तक ये पीएचडी ख़त्म करने के कगार पे होंगे, और जब तक ये मास्टर्स ख़त्म करेंगे वो पीएचडी करके नौकरियां पा चुके होंगे। तो इसमें एक क्लास डिवीज़न भी बढ़ने के आसार साफ दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब शोध की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च की जो है ज़रूरत नहीं है। बुनियादी स्तर पे क्या आप कहेंगे कि ये कामयाबी की असल परिभाषा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकेडमिक्स बिना रिसर्च के सस्टेन नहीं कर सकता, बिना रिसर्च के ज़िंदा नहीं रहेगा। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि रिसर्च को भी कंडीशनल कर दिया है। मतलब जो रिसर्च उद्योगों के काम आ सके, वो करिए, ताकि उद्योग उसमें पैसा डाल सकें। तो रिसर्च का मतलब, मकसद सिर्फ उद्योगों के लिए कुछ ला के देना थोड़ी था। रिसर्च का मकसद था कि ज्ञान का वर्धन, नॉलेज बढ़ाना। तो अब आप कहते हैं नॉलेज बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ लेके आइए जिससे उद्योगों को फ़ायदा हो, वो 4 पैसे कमा सकेंगे, तो हम आपको फंड कर देंगे। रिसर्च में जो फंडिंग है उसमें भारी कटौती सरकार ने की है। तो इतनी भारी कटौती के साथ आप किसी यूनिवर्सिटी को डेवलप करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? निरंतर कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और हमारी शिक्षा के रास्ते भी बड़े छोटे होने लगे हैं। ये शॉर्टकट जो है, कितना इसके दूरगामी दुष्परिणाम होंगे आपकी नज़र में? देखिए, एक ऐसा क्राउड तैयार होगा, जो क्राउड जो है उसका एकेडमी से या एकेडमिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, जो ज्ञान को बढ़ाने में उसका कोई ख़ास रोल नहीं होगा। उसकी समझ बहुत गहरी नहीं होगी, समझ भी सतही होगी, और ऐसे में जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो गिरेगा ही। इसमें समाज के लिए इसमें कोई ख़ास फ़ायदा हमें दिखता नहीं। एक टर्म जब हम यूनिवर्सिटी यूज़ करते हैं तो उसका मतलब यूनिवर्सल से लिया गया है, कि जहाँ पे मतलब जो पूरी दुनिया के लिए, एक सिर्फ एक राज्य के लिए, एक स्टेट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, कि पूरी दुनिया में ज्ञान को बढ़ाने का काम करेगा। ये बदलाव से तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ एक यूनिवर्सिटी कर पाएगी। डॉक्टर पानीकर, सड़कें हमें मजबूत चाहिए, पुल हमें मजबूत चाहिए, जेल की दीवारें हमें मजबूत चाहिए, यहाँ तक कि 50 रुपए का जो मटका घड़ा आता है वो भी हमें मजबूत चाहिए। सब कुछ हमें अच्छा, बेहतर, मजबूत चाहिए, लेकिन शिक्षा मजबूत हो या ना हो, हमें कोई सरोकार नहीं है। किस तरह से आप देखते हैं इस दौर को? जो चीज़ें आपने कही कि ये मजबूत चाहिए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोगों को बांध के रखने के लिए ज़रूरी है। जेल, है ना?
शिक्षा आपको मुक्त करता है, शिक्षा आपको सोचने की जो लिमिट है उसको ख़त्म करता है। तो ऐसा कुछ भी जो आपको सोचने की तरफ लेके जाए, आप सोचोगे तो सवाल खड़े करोगे। तो आज का जो रूलिंग क्लास है वो सवाल नहीं सुनना चाहता है, वो सिर्फ आपको आपके ऊपर ऑर्डर झाड़ना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। तो आप सोच के देखिएगा कि शिक्षा को ख़राब करने का मतलब है कि एक ऐसा समाज खड़ा करना जो समाज सवाल ना करे। कोई रास्ता बचता है या नहीं, या तमाम रास्ते फना हो जाएंगे? इस रास्ता तो ये है कि लोग सड़क पे आएँ, लोगों की मांग बने, तो इसमें उम्मीद नज़र आएगी, अदरवाइज़ तो नहीं। सचमुच ये हालात ठीक वैसे ही है जैसे बच्चे अंधेरों में कागज पर सूरज बनाएं और आनंदित हो जाएं कि हाँ, उजाला होने लगा है। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।